नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। आज मैं सीमा हैदर की बात नहीं करूँगा, आज मैं ज्योति मौर्य की बात नहीं करूँगा, आज मैं बात करूँगा हमारे राजस्थान की प्यारी सी बेटी, प्यारी सी बहू, प्यारी सी बहन की, जिसने कई विकसित देशों में, विकासशील देशों में राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान के मान सम्मान को, राजस्थान के घूमर नृत्य को, राजस्थान के खान पान को, राजस्थान की वेशभूषा को, राजस्थान के घाघरे लुगड़ी को, चुन्नी को, राजस्थान के चूड़ों को लेकर जो परिचय वो विदेशी लोगों से करवाती है, तो विदेशी लोग उनके इस राजस्थान की संस्कृति के कल को देखकर, राजस्थान की संस्कृति की झलक को देखकर काफ़ी आनंदित हो जाते हैं और हमारी उस महिला के साथ में सेल्फी खिंचवाने के लिए काफ़ी आतुर रहते हैं। जहाँ जहाँ भी वो महिला जाती है वहाँ वहाँ विदेशी लोगों की भीड़ उनके पीछे लग जाती है सेल्फी खींचने के लिए, और वो भी काफ़ी एंजॉय करती है विदेशी लड़कियों के साथ में, विदेशी लड़कों के साथ में। जिस तरह से वो एक तरीके से घूमर नृत्य करते हुए उन्हें ये बताने का प्रयास करती है कि हमारा राजस्थान किसी भी मायने में कम नहीं है, हमारा हिंदुस्तान किसी भी मामले में कम नहीं है। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो खान पान है, हमारी वेशभूषा है, हमारा डांस है, विश्व में सर्वोपरि है। और इसी बात को लेकर विदेशी लोग भी उस महिला की काफ़ी तारीफ करते हैं और पूरा मान सम्मान उस महिला को विदेशों में मिला हुआ है। खास तौर से सोशल मीडिया पर भी जैसे ही उनका कोई वीडियो आता है, लाखों कमेंट्स, लाखों लोग उनके एक तरीके से व्यू उन्हें मिल जाते हैं। तो ऐसी महिला के लिए हम सब का भी फर्ज बनता है, क्योंकि मैं ही राजस्थान का रहने वाला हूँ, जयपुर का रहने वाला हूँ, और मेरा जो सीना है वो गर्व से काफ़ी फूल जाता है कि जब हमारी कोई पड़ोस की कोई गांव की महिला जब विदेशों में इस तरह से कमाल दिखाए, इस तरह से राजस्थान का नाम रोशन करे, तो फिर निश्चित रूप से प्रत्येक राजस्थान के लोगों के लिए और प्रत्येक भारतवासियों के लिए ये काफ़ी सुखद क्षण होता है। और कोई बड़ी बात नहीं, जिस तरह से भी इस समय सोशल मीडिया का सबसे चर्चित चेहरा बनी हुई है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में राजस्थान सहित कई स्टेटों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और जिस तरह से उनकी पॉपुलरिटी, उनकी लोकप्रियता का ग्राफ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से वे सोशल मीडिया का सबसे चर्चित चेहरा बनती जा रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि भाजपा, कांग्रेस या और कोई दूसरा बड़ा दल उन्हें एक स्टार प्रचारक के रूप में भी उन्हें हो सकता है विदेश से यहाँ भारत बुलवा ले। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि हो सकता है कि राजस्थान में किसी सीट से कोई राजनीतिक दल उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर भी दे दे, क्योंकि इस समय जो माहौल जिस तरह से बना हुआ है हमारी उस धोली मीणा के लिए, वो वास्तव में बहुत शानदार एक माहौल उन्होंने विदेशों में राजस्थान का बनाया है। खुद का तो नाम वे ऊंचा कर ही रही हैं। उनके पति भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। 2006 में उनके लोकेश मीणा, जो दौसा के निकट ही एक नीमली गांव है, वहां के रहने वाले हैं, वे भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। 2006 में हमारी इस धोली मीणा की उनके साथ में शादी हुई थी। और आप सब जानते हैं कि जब भारतीय विदेश सेवा में किसी का सिलेक्शन होता है, सबसे बड़ी सर्विस होती है हिंदुस्तान की, तो फिर विदेशों में ही उसकी पोस्टिंग भी हुआ करती है। तो कई देशों का भ्रमण वे अब तक कर चुकी हैं। लोकेश मीणा की जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही, अफ्रीका में भी पोस्टेड रहे हुए, अमेरिका में भी रहे, अभी वे माल्टा में हैं, माल्टा के राजदूत कार्यालय में उनकी पोस्टिंग है। और देखिए, अभी माल्टा में कुछ एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था वहाँ पर माल्टा सरकार की ओर से, उसमें हमारी धोली मीणा ने राजस्थान का जो घूमर नृत्य वहाँ पर प्रस्तुत किया, लुगड़ी और पीली लुगड़ी और एक तरीके से घाघरा पहनकर और पूरे वेशभूषा में, ग्रामीण महिलाओं की वेशभूषा में जिस तरह से उन्होंने डांस किया, तो लोग उस डांस को देखते ही रह गए। वहाँ पर इतनी भीड़ जमा हो गई, कुर्सियाँ फुल हो चुकी थी, लेकिन लोग खड़े खड़े हमारी उस धोली मीणा का डांस देख रहे थे। और जब डांस खत्म हुआ तो भगदड़ मच गई वहाँ पर लोगों में धोली मीणा के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए। तो ऐसी हमारी धोली मीणा के लिए अगर राजस्थान सरकार भी अगर उन्हें यहाँ मिलाकर उनका मान सम्मान बढ़ाए, उन्हें किसी भी तरह का ब्रांड एम्बेसडर एक तरीके से करार दे दे, तो निश्चित रूप से उनका हौसला काफ़ी कुछ और बढ़ेगा और वे और भी
पूरे जोश और उत्साह के साथ राजस्थान के कल्चर को, सांस्कृतिक जो परिवेश है, जो खान पान है, वेशभूषा है, और राजस्थान की जो मीठी मीठी में कई तरह की जो राजस्थान में भाषाएं हैं, उन सब से वो विदेशियों को काफ़ी ढंग से, ठीक तरह से अवगत करवा पाएंगे अगर हम उनका अगर हौसला बढ़ाते हैं। तो देखिए, धोली मीना जरूर कम पढ़ी लिखी है, लेकिन अब करीबन 8-10 साल हो गए हैं वह अपने पति के साथ विदेशों में ही रहती है। इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और माल्टा जैसे कई देशों का वे भ्रमण कर चुकी हैं। अमेरिका में भी उनके साथ में रही हैं। तो वे जहाँ जहाँ भी जाते हैं, चाहे कोई समुद्र का किनारा हो, चाहे बाजार हो, चाहे सब्जी मंडी हो, वे अक्सर अपना वीडियो डालती रहती हैं। वे अब उन्हें इंग्लिश भी आ गई है, जहाँ भी जाती हैं वे भाषा सीख लेती हैं, और उनका पति का भी उन्हें पूरा सपोर्ट मिला हुआ है, क्योंकि पति भी जानते हैं कि अब उनकी पत्नी उनसे आगे हो गई है। यानी पति जितने लोकप्रिय नहीं हो रहे हैं विदेशों में, उससे ज़्यादा कहीं हमारी धोली मीना वहाँ पर लोकप्रिय हो गई हैं। लेकिन जो पति हैं लोकेश मीना, वे उनका पूरा हौसला बढ़ाते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर वे कहीं उनका खुद का कोई कार्यक्रम होता है किसी विदेश में जाने का, तो उन्हें भी साथ में ले जाते हैं, अपनी पत्नी को भी, और कई बार वे अपनी पत्नी को अकेला भी कहीं विदेशों में भेज देते हैं। तो वे जहाँ भी जाते हैं, धोली मीना की कोशिश यही रहती है कि वे राजस्थान की संस्कृति को, कल्चर को के बारे में लोगों को बताएं। और इसके अलावा उनकी कोशिश ये भी रहती है कि वहाँ खेती किस तरह से की जाती है, वहाँ पे जो पशुपालन किस तरह से किया जाता है, वहाँ का डेयरी का धंधा किस तरह से किया जाता है, वहाँ पे का जो सब्जी मार्केट कैसे लगता है, वहाँ की अनाज मंडी कैसी लगती है, ये तमाम तरह की जानकारियों के बारे में भी वे जानकारी हासिल करने का प्रयास करती हैं। और उस तरह के वीडियो वे अक्सर सोशल मीडिया पर डालती रहती हैं। यानी विदेशी कल्चर से राजस्थान के कल्चर को तो विदेशों में वे प्रचार प्रसार कर ही रही हैं। इसके अलावा जो विदेशी जो कल्चर है, विदेशों में जो कुछ हो रहा है नया, विदेशों में किस तरह से खेती हो रही है, विदेशों में किस तरह से पशुपालन हो रहा है, विदेशों में किस तरह से पालतू पशुओं का पालन किया जाता है, किस तरह से उनका एक तरीके से वहाँ पर जो विदेशी हमसे अमीर क्यों हैं, हम खेती के मामले में या पशुपालन के मामले में ऐसा क्या है कि वे हमसे अलग करते हैं, इन सारी चीज़ों को वो गहनता से वहाँ पे ग्रहण करती है। और फिर यहाँ पर वो उस तरह का वीडियो बना कर देती हैं ताकि हमें भी उनसे ज्ञान प्राप्त हो, नॉलेज प्राप्त हो, और हम भी विदेशी इटली, फ्रांस के जैसे खेती कर सके और पशुपालन के व्यवसाय को बढ़ा सके। तो ये कोई इसको हम मामूली बात नहीं कह सकते हमारी धोली मीना के लिए, क्योंकि वे गाँव से निकली हुई महिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, भारतीय विदेश सेवा के ऑफिसर्स की वे पत्नी हैं, जयपुर के निकट जम्मा रामगढ़ गांव है, वहाँ की रहने वाली हैं, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन अभी भी उनका वही जो वेशभूषा है, वही उनकी लुगड़ी पहन के निकलती हैं, वही घाघरा पहनती हैं, वही जो एक नारी का श्रृंगार होता है गाँव में, उसी तरह का उनकी वेशभूषा रहती है, उसी तरह के उनके जो आभूषण रहते हैं, और उन्हीं आभूषणों में वो बाकायदा विदेशों में भ्रमण करती हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई मॉडर्न कपड़े पहन लिए हों, क्योंकि अगर भारतीय विदेश सेवा की पत्नी है तो अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई ग्रामीण महिला का अगर कोई एलडीसी यूडीसी भी पति मिल जाता है तो उसकी बोलने चालने की स्टाइल वगैरह सब बदल जाती है, और वो खुद को ऐसा समझती है कि मैं तो अब बहुत बड़े आदमी की पत्नी बन गई हूँ। तो उसका जो अगर वो गाँव से निकलकर शहर में जाती है तो उसका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब बदल जाती है। लेकिन हमारी धोली मीना बिल्कुल नहीं बदली है। एक भारतीय विदेश सेवा अफसर की पत्नी होने के बावजूद भी वो बिल्कुल एक ग्रामीण महिला की तरह वहाँ के लोगों से मिलती है, बातचीत करती है। हालांकि अब उन्होंने अंग्रेजी भी सीख ली है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया उनका, और वे बहुत तरीके से बातचीत करती है। हर जगह जाकर विदेशी संस्कृति के बारे में भी हिंदुस्तान वालों को बताती है, बराबर वीडियो डालती रहती है। तो इन्हीं सब कमालों से वो आज सोशल मीडिया का सबसे चर्चित चेहरा भी बनी हुई हैं। खूबसूरत वे हैं ही, और जिस तरह से वे बिल्कुल घाघरा लुगड़ी पहन लेती हैं तो उनकी खूबसूरती में और भी चार चांद लग जाते हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, अब चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं, राजस्थान में भी और कई स्टेटों में भी। और जिस तरह से राजस्थान की जो सांसद है, भाजपा सांसद है दिया कुमारी, और हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी हमारी धोली मीना की काफ़ी तारीफ़ की है। इसके अलावा बहुत से राजनेता बराबर तारीफ़ करते रहते हैं धोली मीना की। तो राजनेताओं की निगाहें भी हमारी धोली मीना पर टिक गई हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। आगामी चुनाव में कोई बड़ी पार्टियों की निगाहें भी धोली मीना पर टिकी हुई हैं, उन्हें स्टार प्रचारक बना सकती हैं उनकी लोकप्रियता को देखकर। और कोई बड़ी बात नहीं, उन्हें राजस्थान में
किसी सीट से कोई बड़ी पार्टी चुनाव लड़ने का ऑफर भी दे सकती है। तो हमारी इस धोनी मिला कि इस कमाल ने दोस्तों वास्तव में हम सबको एक तरीके से काफ़ी खुश कर दिया है, और हमारा जो सीना है वो गर्व से काफ़ी ऊंचा हुआ है। एक ग्रामीण महिला के इस कारनामों से, इस उपलब्धि से हम सबको गर्व भी होना चाहिए, क्योंकि एक भारतीय विदेश सेवा अफसर की पत्नी होने के बावजूद भी वे हमारे राजस्थान के गांवों की पारंपरिक वेशभूषा है, खान पान है, रहन सहन है, बोलचाल है और हमारे घूमर नृत्य को वे बिल्कुल नहीं भूली हैं। किसी भी तरह के कोई शर्म लिहाज उनमें ये नहीं है कि ये मैं विदेशों में जा रही हूँ और ये मैंने कपड़े पहन रखे हैं तो ये विदेशी लोग क्या सोचेंगे। सोचने दो, वे सिर्फ राजस्थान की संस्कृति से प्यार करती है और इस कदर प्यार करती है कि विदेशी लोगों को भी उन्होंने दीवाना बना लिया है, और विदेशी लोग भी राजस्थान की इस संस्कृति के इस स्वरूप को देखकर, यानी धोनी मिला में जो पूरी राजस्थान की संस्कृति समाई हुई है उसको देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। और मैं तो हमारे जो लोकेश मीणा हैं, मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया है, और मैं तो लोकेश मीणा जी को यही कहूँगा कि यार आप तो बहुत ही बड़े खुश नसीब वाले निकले जो आपको इतनी खूबसूरत प्यारी दुल्हन मिली, जो आपसे भी बढ़कर उसने एक कम पढ़ाई पढ़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी लोकेश मीणा को उन्होंने विदेशों में काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। तो वास्तव में लोकेश जी, आपकी पत्नी ने जो कमाल करके दिखाया है, अब कमाल राजस्थान की गवर्नमेंट को करना होगा, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को करना होगा कि हमारी धोनी मीणा को किसी न किसी रूप से उन्हें सम्मानित करे, क्योंकि जिस तरह से वे राजस्थान की और भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेशों में कर रही हैं और जिस तरह से विदेशी लोग हमारी राजस्थान की संस्कृति को और भारत की संस्कृति के दीवाने हो रहे हैं, निश्चित रूप से धोनी मीणा इनाम की हकदार है। नमस्कार दोस्तों।